कोटा बूंदी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने आज प्रेस वार्ता कर भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला पर आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है। गुंजल ने कहा कि बिरला के पास कोई उपलब्धि नहीं है। पिछला चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता को बिरला से काफ़ी उम्मीद थी, नई इंडस्ट्रीज आएगी, रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिरला ने कोटा से हवाई सेवा शुरू करने का वादा किया था और ये कहा था कि 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब वह इस बार का चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन कोटा से हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ के आईजी बिरला के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। थानों से जानकारी जुटाई जा रही है। ओएसडी मीटिंग लेकर लोगों को धमका रहे हैं। गुंजल ने आईजी को हटाने की मांग की है। गुंजल ने यह भी कहा कि मेरे घर के ऊपर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मेरे घर पर ड्रोन के जरिए बम गिराकर क्या मुझे खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। बिरला और मदन दिलावर नहीं जानते कि सनातन क्या होता है और वह दोनों मुझसे बड़े सनातनी और हिंदू नहीं है। मैंने कहा बिरला जी अपने 10 साल की कामकाज की उपलब्धि पर लोगों से वोट मांगे। उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जैसी ताकतवर कुर्सी पे जाने के बाद जो कोटा ने जागते हुए सपने ताने बाने बोलिए, इंडस्ट्रियां आएंगी, इंडस्ट्रियां चलेंगी, आईआईटी, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान आएंगे, कोटा तरक्की की नई राह पर जाएगा। कोटा निराश हुआ कि बिरला जी ने जो सपने दिखाए कि 2019 का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, हवाई जहाज नहीं उड़ा पाया और बिरला एयरलाइंस ले आऊंगा, 19 भी लड़ रहे हैं और 24 भी लड़ रहे हैं। कोटा के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। और अब तो हालत ये होगी कि जब मैंने कहा बिरला जी हिसाब किताब लाओ और चुनाव लड़ो, 10 साल की नाकामियों पर मोदी जी के नाम का पर्दा मत डालिए। अब इस सवाल को जब जनता करने लगी है तो पुलिस आ गई बीच में। एक आईजी तो एजेंट की तरह रात को कार्यालय चला के बैठे हुए हैं। रात के 2-2 बजे तक आज कौन गया था, कितने लोग गए थे, सारे कैमरे लाओ, तमाम एसएचओ जिन जिन थानों में मेरा संपर्क है आ जाओ और उनको बुलाओ, संपर्क करो। और ओएसडी भाषण कर रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बार बार मैंने शिकायत कर दी। इलेक्शन कमीशन मौन क्यों है? कोटा में निष्पक्ष चुनाव के लिए ओएसडी को तत्काल लोकसभा में 10 से 5 की ड्यूटी के लिए पाबंद किया जाए और आईजी को अविलंब हटाया जाए। आईजी ओम बिरला के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी की बात है। मेरे घर पर ड्रोन रात के 1-1, 2-2 बजे उड़ाए जा रहे हैं। अंदर कौन बैठा है, कौन आ रहा है? मैं तो जब से कैंडिडेट घोषित हुआ हूं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हजार आप भी उस दृश्य देखते होंगे, वहां से निकलते करते हजारों लोगों का मेला लगा रहता है। तो आप ड्रोन से निगरानी करो तो क्या मुझे खत्म करना चाहते हो? क्या आप मेरे घर पर क्या बम गिराने की साजिश है क्या आपकी? ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। ऐसे आप भय का वातावरण बना के दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के सबसे बड़ी पंचायत के इस चुनाव में, बसंत पर्व में, लोगों की भावना को डरा धमकाकर बदल नहीं सकते। आपकी नीति बताइए। आप कोचिंग के बारे में जो एक्ट आया उससे कोटा आशंकित है। बिल सही है तो उस पर बयान दो और बिल गलत है तो उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते। आपने क्यों पारित करा दिया? आप लोकसभा अध्यक्ष हो और इसलिए आप केवल कुछ चीजों को पर्दे के पीछे रखकर भय का माहौल बना के एक दीपक शर्मा को जेल में डाल रखा है। कोई पोस्ट शेयर कर दी तो एक दिन एक थाने में 16 बच्चों को बैठा लिया। क्या आपने बिरला जी के विरुद्ध कोई पोस्ट शेयर कैसे कर दी? तो क्या आप डेमोक्रेसी के मुंह को बंद कर दोगे? सेंसरशिप, आजादी खत्म कर दोगे लोगों को बोलने की और सोशल मीडिया की? बिरला जी और मदन जी दिलावर मुझसे सनातन पर और राम के जीवन मूल्य संस्कारों पर बहस करना चाहते हैं क्या? मुझसे बड़े हिंदू और मुझसे बड़े सनातनी है क्या? तो सनातन की मार्केटिंग करके राजनीतिक लाभ अर्जित करना जानते होंगे। सनातन किसको बोलते हैं ये तो शायद ओम बिरला जी और मदन जी दिलावर की समझ के बाहर का विषय होगा और इसलिए ये मेरे से नहीं करें सनातन की और हिंदू की बात। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।